तो नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, धरनी एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, अपने समाज चल रहा था और समाज में हम अभिभाव समाज पढ़ चुके थे और आज हम अभिभाव पढ़ लिया था और कल हमने द्विगु पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे आपके क्रमधारय समास के अंदर। देखिए क्रम क्रम जो धारय समास है ना, उसके अंदर भी आपको दो बात याद रखनी है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको 2 मिनट पीछे ले जा रहा हूँ, क्योंकि हम एक बार जो कल पढ़ा था ना, अगर एक बार हम वापस वही रिवाइज कर लेते हैं तो क्या है कि वापस उसी लय में हम एक साथ चल पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, हमने ना कल नहीं परसों की बात कर लेता हूँ, ठीक है। परसों हमने पढ़ा था अव्यय। देखो, 1 मिनट ही लगाऊंगा मैं, ठीक है। अविभाव के लिए बोला था इसका ना 4 बात बोली थी मैंने कि प्रथम पद क्या होता है इसका, यानी कि प्रथम पद इसका प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात मैंने कही थी कि जो इसका जो प्रथम पद है ना, ठीक है, वो अव्यय होता है। अव्यय का मतलब खर्च नहीं होता है, ठीक है। फिर बोला था इसके अंदर उपसर्ग युक्त शब्द आते हैं, ठीक है। तीसरी बात बोली थी मैंने, इसके अंदर पुनरावृत्ति वाले शब्द आते हैं, ठीक है दोस्तों। इतने बोलने के बाद में, ठीक है, इतने बताने के बाद मैंने आपको और भी बताया था। और क्या बताया था कि मैंने आपको ये बताया था कि जैसे क्या आ जाए, आ जाए, यावत आ जाए, तावत आ जाए, ठीक है, बा बै से आ जाए, ठीक है दोस्तों। और आपके बे, बिला, बिन और बे, बिला, बिन और ये आ जाए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैंने आपको बताया था उप आ जाए, कूल आ जाए, ठीक है दोस्तों। और आपके तथा और प्रति, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट में ये चर्चा की थी हमने कि प्रथम पद क्या हो इसके अंदर। प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, पुनरावृत्ति शब्द आते हैं और आपके उपसर्ग शब्द आते हैं। यावत तावत शब्द दिख जाए तो भी भाव करना है। ब बा शब्द दिख जाए, उपसर्ग, ये उपसर्ग है ना, दिख जाए तो ये भी उपसर्ग है। उप और कुल ये दिख जाए ना तो भी आपको ये ही करना है, ठीक है दोस्तों। और तथा और प्रति, तथा, यथा और प्रति वाले सब दिख जाए ना तो आपको अव्ययभाव करना है। देखिए दोस्तों, 1 ही मिनट में, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि टाइम इज बहुत, अपने पास टाइम बहुत कम है। द्विगु समास, ठीक है दोस्तों। द्विगु समास में मैंने पहली बात बताई कि इसका जो दूसरा पद होता है ना, यानी कि सेकंड पद प्रधान होता है, ठीक है। सेकंड पद प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों। क्या है कि जल्दी जल्दी में अगर समझने के लिए रेटिंग नहीं आ रही, क्योंकि ये हमने पिछला पढ़ लिया है, इसलिए क्या है कि ये मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहली बात मैंने कही थी कि इसका जो प्रथम पद होगा ना, वो कोई ना कोई संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात कही थी कि इसका जो दूसरा पद होगा ना, वो कोई ना कोई संज्ञा जरूर होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था और हमने पढ़ा था कि 1 से लगाकर 10 और 10 से भाज्य संख्याएं, ठीक है। 10 से भाज्य संख्या होगी ना, वो आपके द्विगु समास में आते हैं, द्विगु समास में आती है, ठीक है दोस्तों। और उन उपसर्ग वाले, ठीक है, फिर मैंने बताया था उन उपसर्ग वाले सारे के सारे अव्ययभाव समास में चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में बचाया था जो भी बाकी बच जाते हैं ना, और करके हम उनको इतरे तर द्वंद्व समास के अंदर पढ़ लेंगे। देखिए दोस्तों, ये 2 मिनट में रिवाइज करने का मतलब ये था कि हम वापस उसी कड़ी में चल पड़े हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। हमने पहले अव्ययभाव पढ़ लिया था, द्विगु कल पढ़ लिया था और आज हम क्रमधारय समास पढ़ रहे हैं। तो पहले क्रमधारय समास के बारे में मैं आपको बेसिक चर्चा करके दिखा देता हूँ, कैसे क्या करना है, कैसे क्या चीज़ याद करनी है। 2 चीज़ ही याद करनी है, ठीक है दोस्तों। और एक बात तो वो है ही फिक्स कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों। और पहली बात याद रखनी है आपको कि इसमें विशेषण और विशेष्य शब्द आते हैं, ठीक है। एक शब्द में मैं आपको बता दूंगा कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं, ठीक है। और वैसे मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अपन कहीं पर भी अगर छोटी मोटी भी तैयारी करते हैं, अगर हिंदी होती है ना, तो अपन को क्या है कि सबसे पहले वहाँ संधि ही पढ़ाई जाती है। संधि मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यही पढ़ाए जाते हैं विशेषण। तो आप शायद वहाँ पढ़ लिया होगा, तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके कर्मधारय समास। देखिए दोस्तों, आज का जो अपना चैप्टर रहेगा कर्मधारय समास रहेगा, और मैं लगभग उम्मीद करूँगा कि लगभग 35 मिनट के अंदर में ना, 35 मिनट में मैं आपको 35 मिनट में मैं आपको लगभग मान लो कि आपको मैं
80 जो उदाहरण है ये करवा दूंगा। और आज तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो सारे के सारे पिछले पेपर के आए हुए हैं। लगभग 45 जो उदाहरण है ना वो तो मैंने पिछले आए हुए हैं जो लिए, ठीक है। पर इसके बाद में जो 45 या 40 मान लो, ठीक है, ये 40 मैंने नए उदाहरण लिए हैं, ठीक है। आज की तो मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगर आज का जो तुमने वीडियो देखा और अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आया और क्रमधारी का क्वेश्चन आया और इसको आप इम्पोर्टेंट भी कर लेना। क्यों? क्योंकि ना ये एक ऐसा समास का टॉपिक है ना, इससे हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि रूट होकर वो क्या है कि बहुब्रीहि समास में भी चले जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना थोड़ा मोस्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, अब अगली चर्चा करते हैं अपन। इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी माथापच्ची नहीं करनी है, बस इम्पोर्टेंट तो आपको लगाना ही है। देखिए दोस्तों, देखो पहली बात ये कहता है कि इसका जो दूसरा पद होता है ना, दूसरा पद प्रधान, ठीक है दोस्तों। पहली बात तो ये, ठीक है, यह बात है ना। अच्छा कान खोल रहा, ध्यान रख लेने पे क्रमधारी समास के अंदर दूसरा पद प्रधान होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कहता है, जो अपन इसको पहली बात कह रहे हैं, ठीक है, यदि पहले अगर विशेषण हो, ठीक है, यानी कि प्रथम पद यदि विशेषण हो, ठीक है दोस्तों, प्रथम पद यानी कि ये प्रथम पद यदि विशेषण है तो इसका जो दूसरा पद होगा ना वो आपके विशेषण होगा, विशेष्य होगा, ठीक है। यदि पहला पद विशेष्य है तो दूसरा पद विशेषण होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ ओब्लिक, ठीक है। यदि यही चीज़, जरूरी तो नहीं है कि भाई पहले विशेषण ही हो, जरूरी तो नहीं है कि बाद में विशेष्य हो, क्या पता पहले विशेष्य ही आ जाए। तो देखो मैं सबसे पहले अपन विशेष्य ले लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ ले लिया विशेष्य, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट किया करो यार, कमेंट करने से क्या मुझे लगेगा कि आपको समझ में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। देखो यदि पहले विशेष्य आ जाए और बाद में यदि आपके विशेषण आ जाए, ठीक है। और उस दिन मैंने बता ही दिया था इसको, क्योंकि अब इतना बताने का टाइम नहीं, बार बार बताऊं कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, ठीक है। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसका पहला वीडियो डाला मैंने, समास को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, कितने प्रकार बना के पढ़ाऊंगा, कौन सा नियम लगाऊंगा, कितने भेद होते हैं, कितने पद प्रधानता के आधार पर होते हैं, कौन सी बात आपको याद रखनी, ये सारी की सारी वीडियो मैंने 1 घंटा का आपको वीडियो डाला है। आप जाके आराम से उसको पहले देख लो, और नहीं तो यहाँ पर भी मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कहता है, ठीक है, दूसरी बात ये कहता है कि यदि यानी कि प्रथम पद क्या हो, उपमेय हो, ठीक है, या प्रथम पद क्या हो, उपमान हो, ठीक है दोस्तों। मैं एक ही साथ में ले लेता हूँ, ठीक है। ये कहता है कि यदि प्रथम पद, ये कहता है, बात चल रही दूसरी, ये कहता है कि यदि प्रथम पद क्या हो, उपमेय हो या उपमान हो, तो जो दूसरा पद होगा ना, ठीक है, यदि देखो पहला पद यदि उपमान है तो देखो पहले उपमेय तो बाद में क्या आ जाएगा, आपके उपमान आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इधर देखो पहले क्या है, उपमान है, तो आने वाला जो अगला आएगा वो क्या आएगा, आपके उपमेय आएगा, ठीक है दोस्तों। उपमेय उपमान क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको मैं लगभग 35 मिनट के अंदर आपको मैं 80-90 उदाहरण कराऊंगा। और आज का तो मेरा दावा है कि इससे अगर बाहर चले जाए ना क्वेश्चन तो आपकी जो मर्जी, ठीक है। अब देखो मैं इसके कुछ उदाहरण करवा रहा हूँ आपको, ये चीज़ याद रख लेना। क्रमधारी समाज के अंदर प्रथम पद द्वितीय पद दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। इसके अंदर विशेषण या विशेष्य युक्त शब्द आते हैं, यानी एक पद दूसरे पद की विशेषता दिखलाता है, ठीक है। और इसके अंदर प्रथम पद या तो उपमेय हो या उपमान हो, फिर दूसरा पद उपमेय या उपमान हो सकता है, यानी कि इसके अंदर एक पद दूसरे पद की विशेषता दिखाता है, जैसे मृग नैनी चंद्रमुखी का पुरुष। ऐसे मैं आपको लगभग 70-80 उदाहरण करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ें है ना, ये आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत है, ठीक है दोस्तों। क्रमधारय समास बिल्कुल सरल है यार, ये तो इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची वाली बात को ना है। ये सरल इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक पद दूसरे पद की विशेषता दिख रहा है। जैसे मैंने लिख दिया आपके मर्ग नहीं। टेक्निकल टीम कृपया ध्यान दे, वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। जैसे मैंने मर्ग नहीं लिख दिया, चंद्रमुखी लिख दिया,
ठीक है दोस्तों। और जैसे मैंने लिख दिया का पुरुष। देखिए दोस्तों, आज भले मैं आपको धीरे लिखाऊंगा पर क्या राइटिंग को बिल्कुल हिंदी के हिसाब से ही लिखाऊंगा मैं, ठीक है। जैसे का पुरुष लिख दिया मैंने, तुषार धवल लिख दिया, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में जैसे मैंने आपको कुकर्म, ठीक है दोस्तों, कुकर्म, कुमार्ग भी इसी के अंदर आ जाएगा। कुकर्म के बाद जैसे मैंने लिख दिया आपकी सुशासन, सुशासन के बाद में सुमति इसी का उदाहरण आ जाता है। या फिर कुचाल, कुचाल के बाद में अपन देख लेते हैं कुमार्ग, कुमार्ग। और ज़्यादा नीचे भी नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको दिखने में। देखिए दोस्तों, मैं ना कितने हो गए अपने 3 3 6, और इसके बाद में यदि देख ले मैंने सुमति, एक और लिख लेता हूँ क्योंकि 10 के हिसाब से कर लेंगे अपन, ठीक है। राइटिंग तो मैं आज बहुत जोरदार ही लूँगा क्योंकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखो मर्ग नहीं एक बार मैं दिखा रहा हूँ, वैसे ना मैंने ऐसे के ऐसे मैं आपकी लगभग 10 इधर लिखूंगा, 10 ही यहाँ लिखूंगा और 10 ही यहाँ लिखूंगा। एक बार मैं आपको 30 उदाहरण बताऊंगा और 3 बार में आपको मैं 90 उदाहरण के समथिंग दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये मैं कर्मधारय समास का मिटे रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है, थंबनेल में आपने देख ही लिया है, ठीक है। जैसे मर्ग नहीं के बाद जैसे मैं लिख सकता हूँ आपकी उड़न तस्तरी, उड़न तस्तरी, ठीक है। और उड़न खटोला, उड़न, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार शीतोष्ण, शीतोष्ण के बाद में आपके नराधम, ठीक है। नराधम के बाद में जैसे महापुरुष, महात्मा कर लो, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार आपके महान है जो पुरुष। देखो ये है ना, आज तो गारंटी है आपको 35 मिनट में अगर कर्मधारय समास यही याद नहीं कराया ना तो चैलेंज है मेरा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना हलवा टाइप का एक दूसरे की विशेषता बताएगा, बस इसमें आप स्मार्ट बच्चे हो, बस आपकी विशेषता दिखा दी, आप स्मार्ट बच्चे हो। यही महान पुरुष के बाद देखो महर्षि, महर्षि, ठीक है। महर्षि के बाद जैसे मैं ले लेता हूँ दुर्जन, बुरा है जो दुर्जन, दुराचार, दुराचार, बुरा है जो आचार, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक एक बार आप दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने लिया दुराचार, दुराचार, एक इस काम कर लो, बुरा है जो दुराचार, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद ये लेता हूँ मैं जैसे नीलाकाश, नीलाकाश, ठीक है दोस्तों। नीलांबर, ये दोनों क्वेश्चन है ना पिछली बार एलडीसी के अंदर पूछे गए थे। नीलांबर, नीलाकाश और महर्षि वाले, ये तीनों थे और एक अलग उदाहरण था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में ले लेते अपने, ये अपने हो गए 10। अब जैसे अपने लेता हूँ मैं सद्भावना, यानी कि अच्छी है जो भावना, ठीक है दोस्तों। साथ साथ में इनका अभी भी समास वगैरह करके दिखा रहा हूँ, अभी और बता दूंगा। जैसे इसके बाद में लेता हूँ मैं से दुर्गति, ठीक है दोस्तों। दुर्गति के बाद इसलिए मैं लेता हूँ दुष्कर्म, बुरा है जो कर्म, ठीक है दोस्तों। शायद दिख ही रहा होगा, आप भी मेरे साथ के साथ जैसे मैं ये लिख रहा हूँ ना, आप इनका समास वगैरह करते चलो, ठीक है। दुष्कर्म के बाद में दुर्दशा, बुरी है जो दशा, सन्नारी। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये सन्नारी ना संधि में कौन से नियम के अंदर कहाँ पढ़ाई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताओगे। जैसे सपूत, सपूत स्वागत, सपूत स्वागत। और इसके बाद जैसे अपन देख ले सपुत्र या फिर सुपुत्र या कपूत, ठीक है दोस्तों। बुरा है जो पुत्र, ये भी हो सकता है, ठीक है। 3 3 6, एक और रह गया अपने सद्भावना, सदगति। चलो कोई नहीं, एक को तो अपन छोड़ ही देते हैं। अब देखिए बिल्कुल शॉर्ट है, मर्ग नैनी, मर्ग के नैनू के समान नैनू वाली, मर्ग के नैनू के समान नैनू वाली। चंद्रमुखी, चंद्रमा के मुख के समान मुख वाली। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। तुषारध्वन यानी कि सफेद है जो बर्फ, ठीक है दोस्तों। कुकर्म, कुंसित है जो यानी बुरा है जो कर्म, ठीक। सुशासन, सु यानी अच्छा है जो शासन,
कुचाल यानी कुंचित यानी बुरी है जो चाल। कुमार्ग कुंचित है जो मार्ग या है बुरा है जो मार्ग। कुगड़ी कुंचित यानी बुरी है जो घड़ी। सुमति अच्छी है जो मति। उड़न तस्त्री उड़ती है जो तस्त्री। उड़न खटोला उड़ता है जो खटोला। शीतोष्ण शीत है जो उष्ण। नरादम अदम है जो नर। महात्मा महान है जो आत्मा। महापुरुष महान है जो पुरुष। महर्षि महान है जो ऋषि। दुर्जन बुरा है जो जन। दुराचार दुराचार यानी कि आपके दुराचार दूर यानी कि बुरा है जो आचार। नीला आकाश नीला है जो आकाश और आगे है आपके नीलांबर नीला है जो अंबर। सद्भावना सच्ची है जो भावना। दुर्गति यानी कि बुरी है जो गति। दुष्कर्म बुरा है जो कर्म। दुर्दशा बुरी है जो दशा। सतनारी अच्छी है जो नारी। सपूत अच्छा है जो पुत्र या पूत। ठीक है। स्वागत यानी कि जिसका आगत अच्छा है जो अर्थात अच्छा है जिसका आगत अच्छा है जो आगत। ठीक है दोस्तों। सपूत आप अपने हिसाब से करना, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना वो बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ। ठीक है। अब मैं इनका समास कर देता हूँ। सपुत्र यानी अच्छा है जो पुत्र। कपुत्र यानी बुरा है जो पुत्र या कुंसित है जो पुत्र। ठीक है दोस्तों। मर्ग नैनी यानी कि मर्ग के समान मर्ग के नैनू के समान। ठीक है। अभी वो भी देखो मैं भी गलती वही कर देता। मर्ग के नैनू के समान नैनू वाली। ठीक है दोस्तों। मर्ग के नैनू के समान नैनू वाली। चंद्रमुखी यानी कि चंद्रमा के समान मुख वाली। ठीक है दोस्तों। कापुरुष यानी कि कायर है जो पुरुष। कायर है जो पुरुष। ठीक है दोस्तों। तुषार धवल यानी कि सफेद है जो बर्फ। ठीक है। ऐसे कर लो। सफेद है जो बर्फ। ठीक है दोस्तों। तुषार बर्फ को ही कहते हैं। तुषार यानी कि जो बर्फ होती है ना उसको हिंदी में तुषार कहते हैं। यानी कि तुषार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बर्फ ही होता है। कुकर्म कुत्सित है जो कर्म। यानी कि देखो अपनी भाषा में लिखते हैं अपन। बुरा है जो कर्म। सुशासन देखो अच्छा है जो शासन। ठीक है दोस्तों। आगे देखो। कुछ चाल यानी कि बुरी है जो चाल। ठीक है। बुरी है जो चाल। कुमार्ग यानी कि देखो आप तो सीधा अपनी भाषा में करो। कुंसित है जो मार्ग या बुरा है ऐसे कर लो। बुरी कुमार्ग यानी कि बुरा है जो मार्ग। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में कुगड़ी यानी कि बुरी है जो घड़ी। ठीक है दोस्तों। आगे देखो। सुमति यानी कि अच्छी है जो मति। देखिए दोस्तों उम्मीद और जिज्ञासा भावना आपसे मेरी यही रहेगी कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ बस आप उतनी भी कर लो। जितने अपना आपका काम और मेरा काम दोनों का हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल अपनी भाषा में एक स्टूडेंट को कैसे एक स्टूडेंट को समझाना है ये उसी भाषा में बता रहा हूँ। ना कोई इसके अंदर किंतु परंतु लेकिन लगा कर समझा रहा हूँ। जो मैंने सीखा है मैं आप तक उपलब्ध करवा रहा हूँ। और ये जो नोट्स है ना ये IAS तक के नोट्स है, RS तक के नोट्स। ठीक है। उड़न तस्तरी यानी कि उड़ती है जो तस्तरी। ठीक है दोस्तों। आप राजस्थान में किसी भी लेवल का एग्जाम दे लेना, अगर इनसे क्वेश्चन नहीं मिले ना तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। ठीक है दोस्तों। उड़न खटोला उड़ता है जो खटोला। और ये पिछली बार एसआई के अंदर पूछा गया था ये वाला। ठीक है। ये अभी PSI के अंदर पूछा गया था। शीतोष्ण यानी कि शीत है जो उष्ण। ठीक है दोस्तों। और नराधम यानी कि अधम यानी नीच है जो पुरुष। अधम है जो
नर। और महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा या जिसकी आत्मा। ठीक है दोस्तों, महान है जो आत्मा। महापुरुष यानी कि महान है जो पुरुष। ठीक है दोस्तों, महर्षि महान है जो ऋषि। ठीक है दोस्तों, दुर्जन यानी कि बुरा है जो जन। सज्जन सत्य यानी अच्छा है जो, बुरा है जो जन। दुराचार बुरा है जो आचार। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार नीला आकाश, नीला है जो आकाश। ठीक है दोस्तों, नीलांबर, नीला है जो अंबर। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये है ना, मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा क्योंकि मैंने पहले समझा दिया, अब मैंने लिख दिया है। अब आपका फर्ज बनता है कि इनको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, जितना तक याद नहीं हो। सद्भावना यानी अच्छी है जो भावना, अच्छी है जो भावना। ठीक है, दुर्गति यानी कि बुरी है जो गति। दुष्कर्म यानी कि बुरा है जो कर्म, बुरी है जो दशा। सतनारी यानी कि सत यानी कि अच्छी है जो नारी। ठीक है दोस्तों, सपूत यानी कि सत्य है जो पूत, या ऐसे कर लो, अच्छा है जो, अच्छा है जो पूत, या फिर अपन को पुत्र भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वागत सु मनने को होता है अच्छा। ठीक है दोस्तों, अच्छा है जो आगत, यानी कि अपन स्वागत में करते हैं ना। सुपुत्र यानी कि या फिर ऐसे कर लो आप, अच्छा है जो पुत्र। ये तो वही वही हो गया पहले वाला। ठीक है, कपुत्र यानी कि आपके देख लो, यानी कि बुरा है जो पुत्र। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये है ना, थीस उदाहरण तो ये हो गया। आप इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और थीस ही अब करवा रहा हूँ और थीस और करवाऊंगा। ठीक से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, क्योंकि अपना जो नेक्स्ट जो और है थीस और है। देखो दोस्तों, थीस और करवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, क्योंकि ये 60 जो अगर उदाहरण आपने कर लिए ना आपके क्रमधारी समास के, इनसे अगर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप कोई सा भी पेपर दे लेना। ठीक है, पर आप ना ये थीसों को 60 जो मैं करवा रहा हूँ ना आपको, लगभग 50-60 उदाहरण एक के मैं चाहता ना, तो आज मैं क्रमधारी के साथ साथ तत्पुरुष समास का निय और लुप्त पद दोनों भी रख सकता था, पर मैंने सोचा इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम क्या करते हैं कि एक साथ इनको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी आज तो मेरा मूड था कि 2 समास एक साथ ही पढ़ाऊंगा, लेकिन देखो उसमें भी पढ़ाने का कोई नहीं है, कारण से कारण ऐसे शब्द है ना, नहीं का बोध करवाना था और बीच में से पद गायब करने थे। लेकिन अब देखो, अब मैं कुछ ऐसे शब्द लिखा रहा हूँ जैसे लाल लाल, मोटा ताजा, और गरही गर, मुखारोपी, अरविंद रूपी मुख, जैसे शब्द करवाऊंगा। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनमें जो अब मैं करवाऊंगा ना, अब के लगभग 25 उदाहरण वही करवा रहा हूँ जो पिछली बार पूछे गए थे। आप उनको कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लूँ। देखो, अभी पूछा था सज्जन में। देखो दोस्तों, सज्जन यानी कि सत्य है जो जन। एक पूछा था अंधविश्वास। ठीक है दोस्तों, अंधा होता है जो विश्वास। ठीक है, अंधविश्वास। इसके बाद में देखो पूछा था आपके कदन। बहुत सौ को यही पता नहीं चला कदन में क्या, यानी बुरा है जो अन्न। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखो, अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ जैसे कि लाल लाल, क्या लाल लाल,
ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जैसे मैंने लिखा दिया राजर्षि, राजा है जो, ठीक है दोस्तों। राजर्षि के बाद में जैसे मैंने लिखा दिया देवर्षि, ठीक है दोस्तों। और जैसे मैंने लिखा दिया आपके शीतऋतु, शीतऋतु यानी शीत है जो ऋतु, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जैसे मैंने लिखा दिया दुबला पतला, दुबला पतला, दुबला है जो पतला है, दुबला है जो पतला है। इसके बाद में देखो सुयश, यानी कि दुबला पतला आदमी भी अच्छा यश प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पढ़ाई के अंदर ताकत नहीं दिमाग का खेल होता है, ठीक है दोस्तों। 10 ये हो गए। आगे देखो लाल लाल, लाल लाल हो गया ना अपने, लाल लाल हो गया भैया, ठीक है। लाल लाल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लाल पीला कर दो, ठीक है। लाल पीला कर दिया तो फिर इसके बाद में पीला पीला कर दो, ठीक है दोस्तों। लाल लाल हो गया, पीला पीला कर दो। और उसके बाद में देखो हरा कच्छ, अपन क्या भाई, हरा कच्छ, ठीक है दोस्तों। सफेद फक, सफेद फक होता है ना, सफेद जग भी होता है और फक भी होता है, लेकिन फक शुद्ध शब्द है, सफेद फक। और नीला जक, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में गोरा गठ, पीला जर्द, गोरा गठ, गोरा गठ, ठीक है दोस्तों। और काला कट, काला कट, गोरा गठ, काला कट। और देखो इसके बाद में देखो आपके देखो आ जाता है लंबा चौड़ा, लंबा है जो चौड़ा है, ठीक है दोस्तों। लंबा है जो चौड़ा है। लाल पीला, लाल है जो पीला है, पीला ही पीला, अत्यधिक पीला, हरा कच्छ अत्यधिक हरा। मैं इनको एकदम बिल्कुल सुव्यवस्थित, और इसी क्लास में आज तो आपका क्रमधारय समास पूरा कंप्लीट है, समझ लो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जिसमें ले लेता हूँ आपके अगला पिछला, अगला पिछला, अगला है जो पिछला है, उसके बारे में 2 4, 2 है जो 4 है, 10 है जो 12 है, 10 है जो, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इधर, है ना। फिर ले लेता हूँ जैसे मोटा ताजा, मोटा है जो ताजा है, मोटा है जो ताजा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ले लेता हूँ, अब देखो अब है ना, आप इनको मोस्ट कर लेना, ठीक है। मैं पेन भी दूसरा ले लेता हूँ। देखो अब करना आपको संसार सागर, संसार सागर, ठीक है दोस्तों। आपके देह लता, ठीक है दोस्तों, दिख रहे हैं ना ये पेन आपको, हाँ। देहलता, देहलता के बाद में जैसे ही कर रहा था मैं चरण कमल, चरण कमल, ठीक है दोस्तों। चरण कमल के बाद जैसे अपन ले लेते हैं आपके मुखा विंद, ठीक है दोस्तों, मुखार विंद, ठीक है दोस्तों। ये जो उदाहरण लिखाऊंगा ना मैं आपको, ये पिछले पैटर्न में हर बार अलग अलग, एक तो इनको देता, बाकी इनसे देता, और एक इनसे देता, ठीक है दोस्तों। जैसे कीर्ति लता, कीर्ति लता, और एक देता है वो आपको क्रोधाग्नि। देखिए दोस्तों अब मैं जल्दी जल्दी समझ रहा हूँ। सज्जन यानी कि सत्य यानी अच्छा है जो जन, अंधविश्वास अंधा है जो विश्वास, करदंड यानी कि बुरा है जो अन्न, ठीक है। ये अभी पिछली बार पूछा था आपके 2018 वाले के अंदर, एलडीसी के अंदर पूछा था, और इसके अंदर ऐसे लगा कि कदंड, यार ये क्या हो सकता है, जबकि इसका होता कि बुरा है जो अन्न, लाल पीला अत्यधिक लाल, लाल लाल यानी कि अत्यधिक लाल। राजर्षि राजा है जो ऋषि है, देवर्षि देव है जो ऋषि है, शीतऋतु शीत है जो ऋतु है, दुबला है जो पतला है, सुयश अच्छा है जो यश, लाल पीला लाल है जो पीला है, पीला पीला अत्यधिक पीला, हरा कच्छ अत्यधिक हरा, सफेद फक अत्यधिक सफेद, नीला जग अत्यधिक नीला, पीला जर्द पीला है जो जर्द है, गोरा गठ यानी कि अत्यधिक गोरा, काला कट यानी कि अत्यधिक काला, लंबा चौड़ा लंबा है जो चौड़ा है, अगला पिछला अगला है जो पिछला है, 2 4 यानी कि संख्या वाले भी इसी के अंदर भी आते हैं। देखो 2 4 रुपया देने यार, अपने से बोलते ना यार 100 200 रुपये हो तो यार मेरे को दो, ठीक है। 10 12 रुपये हो तो मेरे को दो, यानी कि 2
है जो 4 है, 10 है जो 12 है, मोटा ताजा, मोटा है जो ताजा है। अब देखो देखो आगे है संसार सागर, यानी कि ये जो संसार है ना, ये जो पूरा संसार है ना, ये सागर के अनुसार है, यानी कि जैसे सागर कोई खत्म नहीं होता, महासागर खत्म नहीं होते, उस तरह ये जो संसार है ना, ये भी कभी खत्म नहीं होगा। देह लता, यानी कि लता रूपी देह है, ठीक है। तो चरण कमल, यानी कि जो आपकी जो चरण है ना वो कमल रूपी है। मुखार अरविंद, यानी अरविंद रूपी मुख। कीर्ति लता, यानी लता रूपी, ठीक है, कीर्ति लता, लता रूपी कीर्ति। क्रोधाग्नि, जो आपकी जो क्रोध नाना था, वो क्रोध आपका अग्नि रूपी है, तो ठीक है, क्रोधाग्नि हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना आपको, देखो मैंने बता ही दिया आपको, अगर आपने ना जैसे मैंने समझाया, ठीक है, अगर आप वैसे करोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। सज्जन, यानी कि अब देखो मैं बिल्कुल शॉर्ट लिखूंगा, क्योंकि मैंने बोल के भी बता दिया, अगर दिक्कत होगी तो आप सुन लिया होगा। अच्छा है जो जन, ठीक है दोस्तों। और अंधा है जो विश्वास, अंधा है जो विश्वास। करदंत, यानी कि बुरा 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 है जो अन, बुरा है जो अन। लाल, लाल एक शब्द में लिख दूं मैं इसको, अत्यधिक लाल। देखिए दोस्तों, या ना आप वो मत कर देना इसको अव्ययभाव समास, ठीक है, यहाँ यही होगा, क्योंकि लाल कैसा, ठीक है, राजर्षि, यानी कि राजा है जो ऋषि, ठीक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखो लाल है ना, लाल भी कैसा है, लाल है, यानी कि लाल की विशेषता लाल से बता रहा है कि वो कितना लाल है, कि पूरा ही लाल है, ठीक है। आप इसको ना वो अविभाव समास से मत कर देना, क्योंकि आप सोच लो कि यार ये तो पुनरावृत्ति वाले हैं, तो इसके अंदर हो जाएगा। इसलिए ये नियम क्रमधारी इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट होने के कारण ही मैं आज केवल यही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देवर्षि, यानी कि देव है जो देवर्षि, महर्षि, कणु ऋषि, सारे इसी के अंदर। शीत ऋतु, यानी कि शीत है जो ऋतु। दुबला पत्ता, दुबला पतला, दुबला जो दुबला है जो पतला है, ऐसे कर लो, जो दुबला है जो पतला है। सुयश, यानी कि अच्छा है जो यश, अच्छा है जो यश। देखिए दोस्तों आगे, लाल पीला, यानी कि लाल है जो पीला है, ठीक है दोस्तों। पीला पीला, यानी कि अत्यधिक पीला, यानी कि पीला है फिर भी किसी से, आम पीला होता है, पीला है फिर कैसा, अत्यधिक पीला, ठीक है दोस्तों। हरा कच्छ, अत्यधिक हरा, अत्यधिक हरा। उसी प्रकार सफेद पक, यानी कि अत्यधिक सफेद, अत्यधिक सफेद। आगे हैं आपके नीला जख, यानी कि अत्यधिक नीला। ये है ना, ये क्या है कि 8-10 उदाहरण ही है, ये वाले ये वाले ये वाले, इनको ही बार बार रिपीट करता हो। अत्यधिक नीला, ठीक है। पीला जर्द, यानी कि पीला है जो जर्द है, पीला है जो जर्द। गोरा गठ, यानी कि अत्यधिक गोरा मुखड़ा, अत्यधिक गोरा, ठीक है दोस्तों। काला कट, यानी कि ये जो अपनी बांस होती है ना उसके लिए, यानी कि अत्यधिक काला, ठीक है दोस्तों। लंबा चौड़ा, देखो जो लंबा है जो चौड़ा है, ठीक है दोस्तों। उसी पर अगला पिछला, अगला है जो पिछला है, अगला है जो पिछला है, ठीक है दोस्तों। 2 4, 2 है जो 4, 10 12, 10 है जो
12। ठीक है दोस्तों, मोटा ताजा, मोटा है जो, मोटा है जो ताजा है। देखिए दोस्तों, संसार सागर। अब है बात कमाल की, अपन का जो सागर है ना, संसार है ना, इसकी तुलना आपके सागर से की जा रही है। देखिए दोस्तों, सागर रूपी संसार, आप इनको तो मोस्ट कर ही लेना, क्योंकि आप कोई सा भी पेपर तो BST से लगाकर आप RS तक का सफर भी करोगे ना, तो भी ये है ना, ये वाले तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा ही देना है इसको तो आप। ठीक है, इम्पोर्टेंट वगैरह। ठीक है, देह लता, लता रूपी देह, यानी कि शरीर की विशेषता बता रहा है कि सिर कैसा है, लता रूपी यानी कि बल खाता हुआ शरीर है। जो आपके किस चित्र से लय की विशेषता, आप मुझे कमेंट में ये भी बता दो। ठीक है, चरण कमल, यानी कि कमल रूपी चरण। ठीक है दोस्तों, मुखार अरविंद, मुखार जो अरविंद होता है ना, अरविंद का वैसे विलोम शब्द होता है कमल का। ठीक है दोस्तों, यानी कि कमल रूपी, कमल रूपी मुख, या अरविंद रूपी मुख भी कर दो, अरविंद रूपी मुख, ऐसे ठीक रहेगा, है ना, अरविंद रूपी मुख। ठीक है दोस्तों, कीर्ति लता, यानी कि लता रूपी कीर्ति, यानी कि आपकी जो प्रसिद्धि है ना भाई साहब, वो आपके बेलड़ी की तरफ फैल रही है। क्रोधाग्नि, यानी कि क्रोध रूपी, क्रोध रूपी। देखिए दोस्तों, शायद 35 मिनट ही हुए होंगे और मैंने आपको लगभग 70-80 नियम आपको पढ़ा दिया है। तो दोस्तों, ये है आपकी कर्मधारय समास, और आज तो मैंने इसका पूरा वादा किया है कि इससे अगर एक क्वेश्चन भी बाहर चला जाए ना, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्यों? क्योंकि 50 तो 45 तो मैंने वही उदाहरण रखे हैं जो पिछली बार पूछे हैं, और RPC हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, कोई भी पेपर लेता है ना, वो 70-80 क्वेश्चन वापस रिपीट करता है और यही क्वेश्चन आते हैं। और मैंने 30 क्वेश्चन वो रखे हैं उदाहरण जो आगे बनने के लायक है। तो देखिए दोस्तों, अपना आज क्रमधारय टॉपिक समाप्त होता है। कल हम जो तत्पुरुष समास है ना, वो पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के अंदर हम नियत तत्पुरुष समास पढ़ लेंगे और लुप्त पद वाले पढ़ लेंगे, और इसके बाद दोनों पढ़ लेंगे, दो पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद में हम आगे की चर्चा आगे करेंगे। लेकिन अभी तक का जो ये वीडियो है ना, यहीं पर समाप्त है, और कल मिलते हैं हम एक दूसरे वेद के साथ, उसका नाम होगा तत्पुरुष समास। और अब तक का जो पिछला पढ़ा है वो साथ साथ आप रिवाइज करते जाना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। जय हिंद।